अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही जबरदस्त है। हर दिल अजीज रेसिपी है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है और मुहर्रम में तो स्पेशली बनाई जाती है। इस रेसिपी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो इस चीज की पहचान नहीं कर पाते कि दलीम, हलीम और खिचड़े में क्या फर्क है। तो जनाब, दलिया और दालों को जो मिलाकर पकाया जाता है उसे दलीम कहते हैं, और हलीम थोड़ा सा रनी होता है, यानी कि पतला होता है। उसमें भी दालों का और गेहूं जौ का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आप दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो साबुत गेहूं और जौ इस्तेमाल होता है। जबकि खिचड़े का मतलब ये है कि उसमें गोश्त ज्यादा इस्तेमाल होता है, रेशे के साथ साथ बोटियां भी आपके मुंह में आती हैं, तो इसका मतलब वो बहुत थिक होता है, तो उसे हम खिचड़ा कहते हैं। तीनों चीजों में यही फर्क है। दलीम में चावल अमूमन यूज नहीं होते, लेकिन हलीम और खिचड़ा दोनों में चावल की भी थोड़ी सी मिकदार डाली जाती है। चलिए आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गंदुम यानी कि गेहूं लिया है 1 कप के बराबर। उसको अच्छे से 3 से 4 पानी से धोने के बाद मैं अब उसको सोक करने के लिए रखूंगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। अच्छे से उसमें 1 लीटर के बराबर पानी डाला और उसे रख दिया मैंने 3 घंटे के लिए। अब मैं आपसे 3 घंटे के बाद मिलती हूँ। 3 घंटे के बाद हमारा गेहूं अच्छे से सोख हो चुका है। इसका पानी मैंने निथार दिया है और अब मैं इसमें बाकी की चीजें शामिल करूंगी। जौ इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 कप के बराबर। दाल चना इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर। आधे कप से थोड़ा कम मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, अरहर की दाल और चावल, तमाम चीजें 1/4 कप के बराबर शामिल करेंगे, जो अगर चमचे से नापा जाए तो 4 टेबल स्पून के बराबर है। तमाम चीजों को साफ करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 पानी से इसे वॉश कर लेंगे। इसको अच्छे से धोने के बाद हम फिर से तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रखेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। मीट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बीफ का, जो कि मैंने मिक्स लिया है, चिकना और बड़े बड़े पांचे लिए हैं। उसी से खिचड़ा बहुत अच्छा बनता है। दालें और गेहूं जौ सब हमारा भीग के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से सब सॉफ्ट हो चुका है। इसके पानी को निथार देंगे और एक तरफ रख देंगे। मसाले में आप देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को यूज़ करेंगे। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले यूज़ करेंगे, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, तमाम चीज़ें शामिल हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज शामिल करेंगे चॉप करके। उसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2 टेबल स्पून। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दालों और गंदम को पकाना शुरू करेंगे। तमाम चीज़ें एक साथ ही मिक्स करके एक बर्तन में बनाएंगे। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। इसी के साथ कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद बर्नर को ऑन करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। एक बार फिर से इसमें चमचा चलाएंगे और अब प्रेशर कुकर को 90 मिनट्स के लिए पैक कर देंगे। दूसरी तरफ हम हांडी रखेंगे। उसको 10 मिनट के लिए आपको अच्छे से गर्म होने देना है। और हांडी यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने 24 घंटे के लिए इसमें पानी को भर के रखना है। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को फेंक दीजिए और हांडी को यूज़ कर लीजिए। 10 मिनट के लिए हम हांडी को गर्म करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी, फिर इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। उसी के साथ 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई करेंगे और इसमें से थोड़ी सी प्याज गार्निश के लिए निकाल लीजिए। बाकी में मसाला शामिल कर दें। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको भी अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें तेज पत्ता शामिल करेंगे 2 से 3। उसी के साथ कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें एक बादियान का फूल, दालचीनी के 2 टुकड़े, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंगे शामिल हैं। उसी के साथ एक जवैत्री का टुकड़ा भी है। 1 टीस्पून के बराबर हम जीरा शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तब जब तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। अच्छे से भुनेंगे इन्हें।
पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। बीफ के हमने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं चिकनाई के साथ, और मिक्स मैंने गोश्त लिया है जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी भी शामिल है। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपके खिचड़े हलीम का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, रेशे बड़े बड़े आएंगे, और अगर आप मिक्स गोश्त लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जायका भी आएगा। तो हमेशा जब भी हलीम या खिचड़े के लिए आप गोश्त लें तो बीफ यूज़ करें, और उसके पीसेस आपने बड़े बड़े लेने हैं, छोटे पीस नहीं इस्तेमाल करने हैं। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब ढक्कन ढक के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये डिपेंड करता है बीफ पे कि वो जल्दी गलता है या देर से, उसी के हिसाब से आपने टाइम को मेंटेन करना है। अब दूसरी तरफ दालें और गंदम हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसको हम अच्छे से घोटा लगाएंगे। 1 घंटे के बाद गोश्त भी हमारा बिल्कुल मसालेदार तैयार हो चुका है, कौरमा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, और इसकी हर बोटी का रेशा बहुत आसानी के साथ अलग हो रहा है। अब इसकी सारी बोटियों को निकाल के हम एक अलग बर्तन में कर लेंगे और इसका रेशा तैयार कर लेंगे। हाथों की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, आप 2 कांटों की मदद से भी इसके हर रेशे को अलग अलग कर लीजिए। बहुत आसानी के साथ इसकी बोटी को आप अलहदा कर सकते हैं, और मसाले के ऊपर जितनी भी तरी आ रही है इसको निकाल के अलहदा कर लें। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। गंदम और दालें यहाँ पर घुटकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, और अब इसको हम मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो गोश्त के रेशे करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। देख रहे हैं आपके हर बोटी कितने अच्छे से रेशेदार बनकर तैयार हुई है। अब इन तमाम चीज़ों को घुटने की मदद से घुटेंगे, और अब इसमें मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया है। कड़ी पत्ता की 2 टहनियाँ लेंगे और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया, और इसे अच्छे से घुटा लगाएंगे। अब तकरीबन आधे घंटे तक हमें इसे सब चीज़ों को मिलाकर घोटना है। अब जो तार या रोगन हमने उतार कर रखा था मसाले के साथ में से, उसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। एक चमचा चला के अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त खिचड़ा हमारा बनकर तैयार हुआ, और किस कदर लेसदार है। आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से गोश्त के रेशे आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खिचड़ा या हलीम बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से खिचड़ा बनाइए घर में और सब मिलकर एंजॉय कीजिए। रेसिपी में आप मेरे साथ इतने महव हो गए कि सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए। सो प्लीज़ जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए जिसे मुझे पढ़कर लगे कि आपको रेसिपी पसंद आई है, और नहीं भी आई तब भी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़िए। चले अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।